आज मेरे पास मजमून है जीसस, बोलिए जीसस डिवाइन पर्सन, जीसस डिवाइन पर्सन। उर्दू है इसकी यस्सु अज़ली शख्स है, यस्सु अज़ली शख्स है। फिर हम लफ्ज़ याद करेंगे जीसस डिवाइन पर्सन, जीसस डिवाइन पर्सन, जीसस डिवाइन पर्सन। वे यस्सु मसीह अज़ली शख्स है, यस्सु मसीह जिसका जन्मदिन है उसके बारे में जानना हद से ज्यादा जरूरी है। जिसका जो मुजस्सम हुआ है मसीह के बारे में जानना जरूरी है। मैंने टाइटल क्या बनाया? यीशु मसीह क्या है? अज़ली शख्स है, अज़ली शख्स है। जो खिदमत गुज़ार है ना, वो ये मज़मून उनके लिए खास तौर पर है ताकि पहचान हो सके। या बाइबल के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, बल्कि ये सारी कलीसिया के लिए है ताकि जाना जाए यीशु मसीह क्या है? अज़ली शख्स, अज़ली शख्स। अज़ली शख्स के बारे में हमें कौन सिखा सकता है? आदमी नहीं, गोश्त और खून नहीं। इसकी बाबत यीशु मसीह ने खुद लूका की अंजील में फरमाया, जब तक बेटे की बाबत बाप जाहिर ना करे, जब तक बेटे की बाबत बाप जाहिर ना करे या बाप के बारे में बेटा जाहिर ना करे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस मजमून को सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? या तो बेटे के पास या बाप के पास। खुदा सल्लूस के पास जाएंगे, हजूरी में जाएंगे, ये सबको हजूरी में रखना पड़ेगा जी। लूका की मार्फत अंजील मुकद्दस निकालिए, वहाँ यीशु मसीह खुद कह रहा है, लूका 10 बाब की 22 आयत मुकद्दस में। लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 22वीं आयत। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। कोई नहीं जानता। यीशु ने कहा कोई नहीं जानता बेटा कौन है, कोई। तो मैंने टाइटल क्या बनाया? यीशु मसीह अज़ली शख्स है। तो बेटा कहता है कोई नहीं जानता। अगर बेटे को जानना है या तो बाप के पास जाना पड़ेगा या बेटे को, या बेटे को चूमो या बाप को चूमो, या खुदा सल्लूस की हजूरी में ठहरो। ऐसा मजमून है होमवर्क या नहीं? मैं तो बाइबल की आयतें आपके लिए पढ़कर सुनाने वाला हूं। इसकी पहचान जिसकी बाबत खुदा का बेटा खुद कहता है, बेटे की बाबत कोई नहीं जानता। इसलिए यूहन्ना की अंजील में लिखा है, लूका की अंजील में लिखा है, इब्ने आदम के खिलाफ गुनाह करोगे तो माफ किया जाएगा। किसके खिलाफ जी? इब्ने आदम के, क्योंकि पहचान नहीं मिली। इसलिए यीशु ने मत्ती की इंजील में खुद शागिर्दों को कहा, लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं? लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं? यीशु के बारे में क्या कहते हैं? मसीह के बारे में क्या कहते हैं? कौन है? किसका बेटा है? कौन है? फिर यीशु ने फकीर फरीसियों से कहा, मसीह कौन है? फकीर फरीसी बड़े चालाक थे, उन्होंने चालाकी करके कहा वो दाऊद का बेटा है। तो यीशु ने कहा, दाऊद तो खुद कहता है मैं अपने बादशाह को तख्त पर बैठा चुका हूँ, कौन उसके बंधन तोड़ेगा, कौन उसकी रस्सियों से छुड़ाएगा?
मजाका उड़ाएगा। यहोवा उस पर हंसेगा जो मसीह के इख्तियार को ना समझे, क्योंकि आज तू मुझसे पैदा हुआ। दाऊद अपने बेटे की बाबत नहीं कह रहा, दाऊद तो मसीह की बाबत कह रहा है। इसलिए फकीर ऋषियों ने कहा वो तो अपने बेटे की बाबत कहता है। यीशु ने कहा वो तो आप कहता है, मैं तो अपने खुदावंद को, तुम्हारा बुजुर्ग कहता है मैं तो अपने मसीह को तख्त पर बिठा चुका, मैं तो मसीह को तख्त पर देख रहा हूं। फिर वो खामोश हो गए, फिर उससे बहस उन्होंने ना की। इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझे क्या समझते हो। पतरस ने 11 की तरफ 12 की तरफ से कहा, क्या कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने कहा ये बात मेरे बाप ने तुझ पर, तो यहां भी यीशु लूका की अंजील में कह रहा है जब तक बाप कोई नहीं जानता, बाप के अलावा कोई नहीं जानता, तो बाप के बाबत बेटा जानता है। जी आगे से लिखा है, जरा पढ़िए। सिवा बाप के और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के। हाँ जी, बाप कौन है कोई नहीं जानता सिवा किसके जी, बेटे के। तस्लीस सीधी हुई है या नहीं? मकाशफा। अब गलती कहां से करते हैं? जब हम तालीम जो पुराने अहदनामा में है, पुराने अहदनामा में कीदा तौहीद की तालीम है। किसकी जी? बोलेंगे सभी, सब पहले बोलेंगे। किसकी तालीम है जी? वाहद खुदा की, मैं ही खुदा हूँ। तो मकाशफा कहाँ है? नए अहदनामा में। और कीदा तौहीद बुनियाद है, पहली क्लास है। हम कीदा तौहीद के मुखालिफ नहीं, हम मानते हैं, हम ईमान लाते हैं, क्योंकि वो बुनियाद है। कामल मकाशफा कीदा तसलीस का नए अहदनामा में है। यीशु खुद ये कह रहा है बेटे के अलावा बाप को कोई नहीं जानता, और बाप के अलावा बेटे को कोई नहीं जानता। जब बाप जाहिर करे या बेटा जाहिर करे तो फिर मालूम होगा बेटा अजली है। बेटा क्या है जी? असली है। और इसे जानने से होगा क्या? इसको जानने से होगा क्या? जिसकी बाबत यीशु कह रहा है बाप जानता है, और बाप की बाबत बेटा जानता। मेरी बात की समझ आई है? मैंने किस बात पर जोर दिया? बेटे की बाबत कौन जानता है, और बाप की बाबत कौन जानता है? और जिस पर वो जाहिर करे। अब कोई जाएगा तो नदियां जारी होंगी ना। अगर कोई जाए ही ना बाप के पास तो वो नहीं जान पाएगा। व्यास भाई, सैम के बारे में आपसे बढ़कर कोई जान सकता है? नो। तो सैम से बढ़कर आपके बारे में कोई जान सकता है? नो। नहीं। ऐसे ही ये असूल है। उसके बेटे को पता है बाप कौन है, इसलिए तो शागिर्दा ने कहा अपना बाप दिखा। है इतने अरसे मेरे साथ रहे हो, फिर उन्होंने कहा कहाँ रहते हो? ये सुन के चलो तो जान जाओगे, चलो तो जान जाओगे। पहले पुराने भाई कहते थे सी खुदा ना चाहते हैं, बेटे ना चाहते हैं, खुदा सलूस ना चाहते हैं। तो फिर यीशु ने कहा चलोगे तो जान जाओगे। ते जड़ा चले ही ना ते चर्च में भी ना चले, नहीं जान पाएगा। चर्च फेलोशिप में भी ना चले, नहीं। वखरा वखरा ही रहे, जान जाएगा ही कामना सा। नो। जानने के लिए किसी के साथ चलना होगा। यह सुनकर तुम चलोगे तो जान जाओगे। अच्छा समझने पता नहीं नासरत की गल करदा, नासरत से जाना है, यरूशलेम से जावांगे, कहता चलोगे तो जान जाओगे। किसकी बाबत? खुदा कौन है। इसलिए यीशु ने कहा जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बेटे ने ही जाहिर किया। हालेलुया। मैं छोटा था,
मेरे उसी वक्त ही सवाल बनते थे, इसलिए मुझे खुदा ने पादरी बनाया। मैं छोटा था तो मैं कहता था बड़ा दिन क्यों कहते हैं, है तो सारे तो छोटा दिन। एंजी दिहाड़ी उठते हैं, चर्च आउने ते अद्धी दिहाड़ी खत्म ते घर तक जाने ते दिन क्या ते है की है छाड़ ही गए। ਜਦੋਂ ਦੇ थोड़े जे बर्गर टैप आ गई तली किस मिस आ गया ਜਦੋਂ ਦਾ बड़े दिन दे मैं नहीं छुट गए। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ? ਇਹਦਾ ਕੀ मैं अपनी दादी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ भई ऐसा ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵਾ ਜ਼ਰਦਾ ਚਾਵਲ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੰਜਣ ਮਕਾਈਏ ਤੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। आपकी नानी कहती थी बड़ा दिन? हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? सुनो हाँ यहाँ एक मौजज़ा हुआ। यस क्या हुआ है? तो कितने सादे लोग से ਵੱਡਾ कह छड़िया। मौजज़ा नहीं किया, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ दिन कहता। कैसा बड़ा दिन उस मौजज़े के सबब से हुआ। मौजज़ा क्या हुआ? यीशु की कुदरत के साथ पैदा हुआ यीशु मसीह कुदरत के साथ पैदा। और इंसानों क्या क्या बड़ा है इसमें? पैदा तो सभी होते हैं और सभी पैदा होते हैं, उनकी ईद नहीं कहलाती। आइए अभी भी एक लड़के पैदा होने की मिठाई है, इसके पैदा होने की ईद तो नहीं कहलाएगी। ये खुशी है। ये खुशी है, खुशी वो भी है क्योंकि ये खुशी इंसानों से शुरू हुई और जो पैदा हुआ जिसको बड़ा दिन कहते हो, बड़ी खुशी वो आसमानों से शुरू हुई। फरिश्तों के गिरोह आए और किनके पास आए? सरवाहों के पास क्यों? गडरियों ना ना आए तो मैसेज सुने ते गौर ना करो। जे गौर नहीं करोगे तो नवी गल कोई नहीं निकलनी। मैं जिन्नी बारी सुनावांगा मैं नवी लावांगा क्योंकि मैं हजूरी से जान वाला बंदा। मैनू रुख मिल गया है, चीजें हजूरी से मिलती हैं। चरवाहे के कोल क्यों आया जी? सुनिए, वो जाग रहे थे, ये भी अच्छी तशरीह है। सुनिए क्यों आए चरवाहों के पास? क्योंकि वो चरवाहे आम चरवाहे नहीं थे, वो तो हैकल के जो रेवड़ थे ना, हैकल की भेड़ें जो थी, जो हैकल में ज़बह की जाती थी और उन चरवाहों की ड्यूटी होती थी आपने ख्याल रखना है पहले पलोठा कौन है। एल्डर साहब गल सुनने वाली क्यों चरवाहे को आया फरिश्ता? क्योंकि उन्होंने ड्यूटी सी पहले अहद चे क्योंकि खुदा दे हजूर पलोठा पेश किया जाता है ते चरवाहे जागन डे आ भाई कोई ऐसे रात ही ना पैदा हो जाए, कोई भेड़ चो बकरा बच्चा पैदा होवे ओदे फौरन लाल धागा बांध दिता जाए ताकि पता होए ये पलोठा है। ते फरिश्ते आ गए। फरिश्तियां ने कहा ना घबराओ, केड़े फिकर च पए हो, केड़े घबराउंदे किस गल तो सी? कुर्बानियां तो पलोठियां तो भाई कोई भेड़ दा बच्चा ये ना होवे पलोठा हो जाए सी खुदा दे मुजरम हो जाए। ते फरिश्तियां ने कहा ना घबराओ, हुण पलोठे दी फिकर ना करो, हुण पलोठे दी फिकर ना करो, हुण पलोठे दी फिकर ना करो, अकलौता आ गया पलोठे की फिक्र ना करो, अकलौता आ गया है। आपके लिए बशारत देते हैं, बड़ी खुशी सुनाते हैं, जो अकलौता है वो चरनी में आ गया है, जाओ उसे जाकर सजदे करो। उन्होंने फिर खुशी मनाई थी। फिर उन्होंने परोठे परोठे कोने देखे होंदे ते होण दिओ जो अकलौता आ गया है। हुण अकलौते का मतलब तो अलावा और कोई नहीं, अकेला सिर्फ यही जो बाप से है। और ये बात बाप जानता है या बाप के फर्जंद जानते हैं? कौन जानता है? या बाप जानता है
या बाप के फर्जंद। आप क्या हैं? तो आप जानते हैं वो इकलौता है जो बाप से। किससे है जी? इकलौता, सिर्फ इकलौता बाप से। ये मौजज़ा हुआ है, ये बड़ा दिन है, इकलौता आ गया। चरनी में कौन आ गया? इकलौता। चरनी में क्या आ गया है? हाँ, बेचारों वास्ते। चरनी में क्या होता है? चारा। चरनी में क्या होता है? चारा। टेकेना वास्ते, बेचारियां वास्ते चारा आ गया। कैसा चारा है? जबरदस्त चारा है। तो इसकी जरूरत क्या है? यूहन्ना को जब इसकी पहचान मिली तो उसने क्या? वाहद को जानना जरूरी। हाँ, यूहन्ना की अंजील निकालिए 17वां बाब और 3री आयत मुकद्दस। हमारा मजमून है, जो लेट है सुन लीजिए। हमारा मजमून है जीसस डिवाइन पर्सन। क्या है? जीसस डिवाइन पर्सन। इसकी उर्दू है यस्सु अल्लाही शख्स है। यस्सु अजली शख्स है। लाही कहो या अजली कहो, एक ही बात है। यस्सु मसीह क्या है जी? अजली शख्स जी। अब अजली शख्स को जानने से होगा क्या जी? यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और 3री आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानने। हमेशा की जिंदगी किसमें है जी? अच्छा, ये काफी है जानने के लिए? यीशु को रूहें निकालता है, ये काफी है? यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है। मैं इबादत में था तो वो कह रहे थे यीशु बड़ा दिन ये है, वो मौजज़े करता था, वो मुर्दे जिंदा करता था, निशाने भी किया। बड़ा क्या किया? बुदरूहें और भी निकालते थे। बड़ा क्या हुआ? लिशा की हड्डियों के साथ मुर्दा लगा तो जी उठा। बड़ा क्या हुआ? सुनिए, बड़ा क्या हुआ है? इंसान और खुदा मिल गया। बड़ा ये हुआ है, दो जातें, अल्लोहियत की जात और बशरियत की जात। तो ये ऐसे हो नहीं सकता था, अकल मानती नहीं थी। इसलिए ये बड़ा दिन है। अल्लोहियत जात और बशरियत जात जब क्या हो गई? मुत्तहिद हुई। क्या हुई? मुत्तहिद का मतलब है जो अजली खूबी है वो ही बशरियत में। क्योंकि ये दोनों क्या थे? बाप और बेटा और रूह कुद्दस क्या थे? ये तीन अकनून थे। कायनात में तीन अकनून है। कितने जी? कितने अकनून है जी? कायनात में कितने अकनून है जी? याद रखो, कितने जी? तीन अकनून है। कितने जी? बोलेंगे तो फिर आगे। तीन अकनून याद रहेगा जी। कितने अकनून है जी? तो बाप, बेटा, रूह कुद्दस। अकनून बाप, अकनून बेटा, अकनून रूह कुद्दस। तीन अकनून है। अब अकनून की जब उर्दू करते हैं तो अकनून का मतलब होता है शख्स। अकनून का क्या मतलब है? शख्स। तो शख्स तो आप भी हैं, तो मैंने कहा तीन अकनून है। ठीक, आपने जवाब दिया। सुनिए, क्योंकि अकनून तीन ही है। फर्क क्या है? हम भी शख्स हैं, फर्क क्या है? वो अजली शख्स है, हम मखलूक शख्स हैं। इसलिए अजली शख्स कायनात में तीन ही हैं, बाप, बेटा, रूह कुद्दस। क्योंकि वो बातनी एतबार से मुत्तहिद है। किसके साथ? बातनी एतबार से क्या है? मुत्तहिद है। इन्हें जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे तो यूहन्ना की इंजील में हमने क्या पढ़ा है? हमेशा की जिंदगी। अगर हम जानते नहीं लाही शख्स को तो हमेशा की जिंदगी नहीं है। इसलिए खुदा के पास जाना है ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। बड़ी खूबसूरत बात है जी।
यूहन्ना 3:16 में खुदा का बेटा आ गया। जी अंजील है जी, अंजील। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कौन सा बेटा बख्श दिया जी? बेटा, अकलौता, इसके अलावा और कोई नहीं है जी, सिर्फ एक ही है, बेटा, अकलौता। बाइबल ने उसे क्या कहा? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। मैं यहाँ एक सवाल बनाना चाहता हूँ आपके लिए, मेरे पास भी बना है, मेरे पास बना है, बेटा जो आया है वो कौन है? जो बेटा आया है वो कौन है? जान रहे हैं ना उसको? जानना बेटा कौन है? आप नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। बेटा क्या है? बेटा क्या है? ये उसके रट्टे लगने चाहिए तो हमेशा की जिंदगी है। बेटा क्या है? खुदा है। बेटा क्या है? तो जब बेटे को कलमा कहा जाए तो फिर क्या कहेंगे? तो कलमा क्या है? खुदा। बेटा खुदा ते कलमा की खुदा। कलमा की है। अगर असी कहते मुजस्सम हुआ है, मुजस्सम कौन हुआ है? कलमा। ते कलमा कौन है? खुदा। तो बेटा क्या है? खुदा। इसको साबित करने की जरूरत तो नहीं है, जाके चले। हाँ जी, हाँ जी, पूरी करें आज, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बेटे पर ईमान। बेटे पर ईमान क्या लाना है? ये वो खुदा है। बेटे पर ईमान क्या लाना है? अच्छा, अगर मैं कहूं बेटा यीशु है तो फिर आप फर्क बताओ। ठीक है जी। और कोई? सुनिए, देखो यूहन्ना की अंजील में जो स्टडी करने वाले बच्चे मेरी तरफ देखिए, ठीक है? आपने हवाला ढूंढ कर मुझे देखा, कौन सा? खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा, खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। क्या है जी? यीशु खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कहाँ? अगर है तो कहाँ? मैंने फिर याद करवाता, वो खुदा का बेटा है। वो खुदा का बेटा है। कहाँ? मसा कहाँ? तेरा नाम तो मसा है, तेरे पास तो मसा होना चाहिए जी। हाँ, वेरी गुड। कहाँ जी? वेरी गुड। किरण के लिए क्लैपिंग करो। जब कहे ना खुदा का बेटा है तो फिर कहाँ कहेंगे? अलोहियत में, क्योंकि हमारा मजमून चल रहा है यीशु अज़ली शख्स है। जब कुछ भी नहीं था, जमाने नहीं थे, हुकूमतें नहीं थी, आसमान की चीजें नहीं थी, अनदेखी चीजें नहीं थी, देखी चीजें नहीं थी, वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा है। तो फिर जब हम लूका की अंजील में आते हैं तो वहां बड़ा खूबसूरत हवाला पहले बाब की जी, निकालिए पहला बाब लूका और उसकी 35 आयत है मेरा तकरीबन, वो खुदा का हम पढ़ दे हैं। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हाँ जी, हमने पहले क्या सीखा है? बेटा है। तो यहाँ क्या लिखा है? कहलाएगा। अब कहलाएगा कैसे? मुश्किल बन गई ना। पहले हमने क्या सीखा? वो खुदा का बेटा है। तो लूका क्या लिखता है? वो कहलाएगा। तो मुखालिफ कहता है जी वो भाई जेड़ा हुंदा वो नहीं कहलाउंदा, इस मारे मखलूक है वही कहलाएगा
जी ये भी ठीक है जी, बताएं। जब ज़हूर होगा तो कहलाएगा। जब ज़हूर होगा तो कहलाएगा, जी ठीक कहा आपने जी। अलोहियत में है, बशरियत में कहलाएगा। हाँ इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। अल्लाहियत में है और बशरियत में कहलाएगा। बशरियत में क्या होगा जी? कहलाएगा। लगता मैं कामयाब होने डया मसीह। आमीन आमीन। भावें एक एक नूं याद होवे, कुछ ना कुछ ते कर ही लांगे। आसमान दी बादशाही च चली ही जावांगे। आमीन। हमेशा जिंदगी में। हाँ जी, बांह फड़ के चली जावांगे, चाहे एक दूसरे को पुछ पछा के चली जावांगे। इस मारे हमें याद होना चाहिए। मुझे पता ये मुश्किल मैसेज है, फिर भी हमने याद करना। जब चेयरमैन आपको आकर ये मैसेज सुनाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल ना लगे, ਤੁਹਾਨੂੰ हलवाई लगे या मतंजन ही लगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਠੀਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਐਂਡ मतंजन ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ मजे मजे ਖਰਾਕ ਨਾ ਰਹਾਨੀ ਚਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? है अलोहियत में है बेटा। है बेटा। तो बशरियत में कहलाएगा। बेटा क्या होगा जी? कहलाएगा। और शागिर्द ने कहा ये वो ही बेटा है जिसकी आवाज हमने सुनी। कहाँ? पहाड़ पर। तो कहाँ आवाज आई? अफजल जलाल से। ये निकाल ले जरा, पतरस का था। दूसरा पतरस पहला बाब 17 है। फिर हमने उसको जी कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। वाह जी वाह। बाप की है जी बेटे तो आवाज का चाहिए। अफजल जलाल चो आवाज आई है। केड़े जलाल चो आवाज आई है? भाई बड़े जलाल से, अफजल जलाल से आवाज आई है। आलम बाला से आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है। प्यारा प्यारा किसको कहते हैं? रंग चिट्टा होवे तबे ताजड़ा होवे। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਬਤ ऐसा नहीं है। यीशु मसीह की बाबत क्या लिखा है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं तो आवाज कितों आई? अफजल जलाल तो आवाज आई है। खुदा ने खुद तस्दीक कर छड़ी भाई ये मेरा बेटा है। ये क्यों तस्दीक किया है? ताकि ये ही ना समझन भाई दाऊद दा बेटा है। क्योंकि रोमियो से लिखा ना वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से और रूह की पक्कीजगी के एतबार से वो खुदा का बेटा है। खुदा दा बेटा। खुदा ने आप ही आवाज दे छड़ी भाई मैं भी अपना सबूत दे दा भी ये केदा बेटा है। मेरा प्यारा बेटा। कहते बेटा ना कहो बाकी साडा त्याडा मान मिलदा। ठीक कह लो। त्याडा साडा ए कटनी नहीं विचों जानदे हो। त्याडा साडा मान मिलदा है, बेटा ना कहो। ओ भाई खुदा खुद कहन दिया मेरा की है बेटा है। ते असीं की कहिए? बेटा। हुण बाप को जानदे नहीं, बार बार ही फिरदे रहंदे ते बेटा किवें कहन? ते मैं चेयरमैन साहब नूं कहा मैं कहा कि जेड़ा बेटे नूं नहीं ना मनदा वो बदरूआं नालों भी बदतर है। जेड़ा बेटे नूं वो किस तो बदतर है? क्योंकि बदरूआं जानदियां है ऐ खुदा ताला के बेटे हमें वक्त से पहले बड़ा दनाह होवे ना कि जी मैं बड़ा दनाह हां, मैं बड़ा रूहानी है ते मैं उन्हें पूछना बेटे नूं जानना है? ते जे कहे नहीं बेटा ते नौज बिल्ला है ते मैं कहना फिर बदरूआं नालों भी बदतर है। तेरा दनाई दा म्यार की लाइए? ऐ भाई ते संडे लगदा मैं समझ आ गई प्राहुणे। वेरी गुड। ठीक है जी। अगर कहे जी मैं बेटे नूं नहीं जानना नौज बिल्ला मैं नहीं बेटे नूं मानना ते फिर किन्ना के दना बदरूआं नालों ज्यादा दना? नो। फिर दना कौन है? दना हम है जिनका ये ईमान है यीशु। जिनका ये ईमान है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बशरियत में मुनादी की, अलोहियत में मुनादी करवाता करवाता है। है। बशरियत में मुनादी की और अलोहियत में करवाता है। अलोहियत से आर्डर देता है क्योंकि बशरियत से मुनादी की जाती है। फिर बशरियत से जो आया अंजील दी घर घर जाके मुनादी की।
घर घर च जाके सिखाया, गांव गांव जाके सुनाया और आसमान की बादशाही की खुशखबरी देता रहा। कितों आवाज आई? जलाल से आवाज आई, अफजल जलाल से ये आवाज है। एक पॉइंट और कर लो, ये वैसे 2 बार ही करांगे। हाँ जी, अगे मेरे को जो पॉइंट है वो तो खुदा है, वैसे नोट कर लो। अबरानियों पहला बाब 8 आए जिससे लिखा बेटे का तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहता है। पहले बाब जी 8 आए। फिर यूहन्ना दा खत, पहला यूहन्ना दा खत बाब नंबर 5 और अहद पढ़ने पढ़ लो, एक फिर मैं आखिरी पॉइंट करूँगा। यूहन्ना का पहला खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 20। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। कैसा खूबसूरत वाला है, यीशु की यही हकीकी ये खुदा है, और हमेशा की जिंदगी किस गल से है? यीशु मसीह को जानने में। हमेशा की जिंदगी इस बात में वो खुदा है। अगर आप जानते हैं, अच्छा गालिब कौन आता है? जिसका ये ईमान है यीशु मसीह खुदा है, वो दुनिया पर गालिब आता है। किसी चीज से गालिब होना है ना, वो चीज ਨੂੰ कहो मेरे को पहचान इस गल दी, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जिसका ये ईमान है वो दुनिया पर गालिब आता है। तरीकी भाग जाएगी, तरीकी कहेगी इसके पास जिंदगी है, जिंदगी का मफहूम है, इसके पास जिंदगी का कलाम है। आमीन। अब सवाल, आखिरी सवाल, रूह में और जात में क्या फर्क है? चलो और आसान कर देता हूं, रूह में और शख्स में क्या फर्क है? मैंने मुश्किल इसलिए सवाल रखे हैं ताकि आप सीख जाएं। जिन्होंने तो कीदा याद रखा अफनासीस का वो जवाब दे सके, और जिन्होंने याद नहीं रखा वो जवाब नहीं दे सकते। हाँ जी, शख्स में और रूह में क्या फर्क है? चलो और आसान कर देता हूं। शख्स, हाँ जी, लाही शख्स की गल, लाही शख्स की गल भाजी मुला, ठीक है जी, केड़े शख्स? चलो, जात में और शख्स में क्या फर्क है? मैंने 3 जुमले बोले, सुनिए। रूह और शख्स में क्या फर्क है? एक जुमला ये बोला, फिर मैंने बोला रूह और जात में क्या फर्क है? फिर आपने बोला रूह और जात में क्या? जात और शख्स में क्या? हाँ, जात और शख्स में क्या फर्क है? इसलिए तो बिदते बनी मसीह की ना पहचान होने की वजह से। जी सुनिए, जब आप अकीदाए तौहीद में पढ़ेंगे, क्या अकीदा तौहीद में बोलिए? अकीदाए पुराने अहदनामा में कीदाए तौहीद में पढ़ेंगे, जब लिखा है खुदा की रूह, क्या है? खुदा की रूह। तो वहाँ जब अकीदा तौहीद को हम सीखते हैं या अकीदा तौहीद को जानते हैं तो वहाँ है जात, क्योंकि यहूदी दीन जो है, सुनिए, यहूदी और मसीही दीन रूह को क्या समझता है? जात। तो जहां पर ना खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, खुदा की रूह किया आ गया ना, इसका मतलब है वो अल्लोहियत की सारी जात, अल्लोहियत की सारी जात, अल्लोहियत को जात कहा जाता है। तो उसका तर्जुमा क्या कर दिया? रूह। अल्लोहियत का तर्जुमा क्या कर दिया? रूह। तो रूह क्या है? जात। तो शख्स उस जात, क्योंकि जात काम नहीं करती, जब रूह जुम्बश कर रही है ना, रूह क्या कर रही है? जुम्बश कर रही है, जात काम तो नहीं करती।
शख्स काम करता है। जब कोई फेल हो, कोई काम हो तो रूह जुम्बश कर रही है, तो जात काम नहीं कर रही। जो उस जात का मालिक है, अजली शख्स, वो काम करता है। हालेलुया। वो काम करता है। अजली शख्स काम करता जो उस जात का मालिक है, वो काम करता है। क्योंकि लिखा है, जैसे अगर उस जात की, लाही जात की, अलोहियत की जात की एक खूबी जाहिर हो, एक खूबी जाहिर हो, तो फिर भी जात ही कहा जाएगा। जैसे ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों में जुबानी बता देता, दूसरा ग्रंथियों बात नंबर 4 और आयत नंबर 13 में ये लिखा है, हम में वो ही ईमान की रूह है। हम में ईमान की, उस लाही जात की क्या है? उस लाही जात की क्या है? खूबी। फिर मकाशवाना में लिखा है, हिकमत की रूह, मार्फत की रूह, उस कामल जात की कामल खूबियां, जैसे मकाशवा में 7 रूहें लिखी। फिर इफ्सियों के खाते में लिखा है, हिकमत और मकाशफा की रूह, ताकि उस जात की एक खूबी। रूह और शख्स में क्या फर्क है? रूह को क्या कहते हैं? जात। तो शख्स उस जात का मालिक। और रूह और शख्स में क्या फर्क है? रूह और जात में क्या फर्क है? क्योंकि रूह को जात कहते हैं और जात को रूह कहते हैं। याद रहेगा? ये दोबारा रिपीट करा। सही याद हाँ जी, बोलो, कौन बोल? रूह की है, तेजाद की है, रूह। वेरी गुड। और जात और रूह, और जात, रूह और शख्स में क्या फर्क है? शख्स उस जात का मालिक। हाँ जी, शख्स उस जात का मालिक है, और जो उसकी कामल खूबियां हैं उसका मालिक है। शख्स कैसे मालूम होता है? जब शख्स काम करता नजर आए। तो जब नए अहदनामा में लफ्ज का आए, खुदा का रूह, इसका मतलब है रुल कुद्दस, ताकि उसकी सारी अलोहियत, उसकी सारी अलोहियत सान हो गया जी। रूह और शख्स में फर्क है, ठीक है जी। तो ऐसे ही लाही खूबियाँ, यीशु मसीह लाही शख्स है। अज़ल से कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था। यीशु मसीह अज़ली शख्स है। अकनून जब हम बोलते हैं, अकनून का मतलब है अज़ली शख्स। जब अकनून बोलो तो साथ अज़ली शख्स बोलो। क्या बोलो जी? यीशु मसीह से जब बोलो अकनून, तो अकनून के लिए क्या बोलेंगे? अज़ली शख्स। जैसे बाप, बेटा, रूह कुद्दस, क्योंकि ये बातनी एतबार से मुत्तहिद है। क्या बोलो जी? लफ्ज़ बातनी एतबार से क्या है? मुत्तहिद है। मुत्तफिक नहीं कहना, मुत्तहिद। क्या है जी? मुत्तहिद। इसका मतलब क्या है? जैसे उनकी एक सिफ्त लेते हैं, खुदा फर्ज कर लेते हैं, खुदा एक लफ्ज़ ले लेते हैं, खुदा एक खूबी ले लेते हैं, खुदा एक खूबी जो बातन में है। बाप कहता है मैं खुदा, बेटा बोलता है, दूसरा अकनून कहता है मैं खुदा, फिर रूह कुद्दस बोलता है मैं खुदा। कितने खुदा? खुदा क्या है? एक। क्योंकि दो तीनों खूबी पर क्या है? मुत्तहिद है तीनों, क्योंकि बातनी है, खारजी नहीं। ये देखें, ये भी शख्स, मैं भी शख्स। कितने शख्स हैं? एक। तो खारजी है ना। मेरी बात सुने, ये भी आदमजात है, मैं भी आदमजात हूँ। कितने आदम हैं? एक आदम। तो अब फर्क क्या है? रूह कुद्दस के साथ ये मिसाल लगे? नहीं 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 नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लगेगी, ये भी खारजी एतबार से है, मैं भी खारजी एतबार से हूँ। बाप, बेटा, रूह कुद्दस खारजी एतबार से नहीं, बल्कि बातनी एतबार से क्या है? मुत्तहिद है। ये तीन
तीनों की खूबी एक ही है। अगर सुनना तीनों की खूबी, अगर बोलना तीनों की खूबी। अब कफारा देना खूबी किसकी है? तीनों की। वेरी गुड, दानिश के लिए क्लैपिंग करो। तीनों की खूबी। ये साया में रहकर जब यहोवा कहता है, खुदा कहता है मैं तेरा फिदिया देने वाला। आ तोड़ मरोड़ के जो तसलीस पुराने ऐतनामा चो बनाते तो गलती कर जाएंगे। हम बाप कुर्बानी देने वाला है, तो जे बाप कुर्बानी देने वाला है तो देगा किहदे अगे? फिर जवाब नहीं होता, फिर पुठी सीधी तशरीह करनी पैंदी है। फिर की जवाब दे? शैतान दे दिया। फिर शैतान बड़ा हो गया। बाप की भी खूबी है कफारा देना। बाप ने कफारा दिया नहीं, खूबी उसकी है, दिया नहीं। दिया कफारा किसने? बेटे ने। तो बेटे ने किसके हजूर दिया? बाप के हजूर कफारा दिया। क्योंकि ले कफारा अगर देना खूबी है तो कफारा लेना भी तो। फिर बाप ने की किया जी? बेटे का कफारा लिया, कबूल किया। वो कफारा बाप के हजूर पेश किया गया। क्योंकि कफारा भी अजली है, कलमा भी अजली है, और यीशु मसीह अजली शख्स भी है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आगे फिर इससे सीखेंगे अगले सीख।